अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपने अक्सर एक वर्ड के बारे में सुना होगा, ब्रांड अवेयरनेस। ये ब्रांड अवेयरनेस चीज़ क्या होती है, इसका यूज़ कैसे लोग करते हैं और इससे कैसे अच्छा बिजनेस जनरेट करते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात आती है ब्रांड अवेयरनेस की तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक ब्रांड और एक अवेयरनेस। ब्रांड को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी आपका लोगो या फिर आपकी कंपनी का नाम या फिर आपके लोगो और कंपनी का नाम मिक्स होके एक पर्टिकुलर चीज़ बनाता है जिसे आप कस्टमर के दिमाग में रजिस्टर करना चाहते हैं, जिसके नाम से, जिसकी इमेज से आपको कस्टमर पहचानेगा, वो आपका ब्रांड है एक्चुअली। यहाँ पर अपने ब्रांड के लिए आप तरह तरह के लोगोज बनाते हैं, कंपनी का नाम इस टाइप से रखते हैं ताकि वो दिमाग में रजिस्टर हो सके, कस्टमर उसके नाम को याद रख पाए और यहाँ से आपका ब्रांड बिल्ड हो सके। तो इस चीज़ को ब्रांड कहते हैं। अब जब बात ब्रांड अवेयरनेस की आती है तो वहाँ पर ब्रांड का एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि हम सामने वाले कस्टमर के दिमाग में अपने ब्रांड को रजिस्टर कर लें। मतलब सामने वाला उस पर्टिकुलर इमेज को, उस पर्टिकुलर साइन को या फिर उस पर्टिकुलर नाम को कहीं भी देखता है तो उसके दिमाग में हमारी कंपनी, हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले आना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, मैंने ये पर्टिकुलर नाम सुना हुआ है या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ देखी हुई है या फिर पर्टिकुलर साइन को मैंने देखा हुआ है। यहाँ तक बात हो गई ब्रांड अवेयरनेस होती क्या है, लेकिन इसे लोग क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है। ब्रांड अवेयरनेस लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी आदमी किसी चीज़ से रिलेशन फील करता है, हमने कोई प्रोडक्ट देखा, हमने उसके बारे में पहले कुछ सुन रखा है, पहले कुछ जानते हैं या फिर हमने उसका ऐड देखा है, टीवी पे देखा है, उसे रेडियो पे सुना है, फेसबुक पर देखा है, कहीं भी देखा है। और जब हमको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ लेना होता है तो एक ऐसी चीज़ को प्रेफर करते हैं हम जिसके बारे में हमने सुन रखा है, ना कि ऐसी चीज़ को जिसके बारे में हमने कभी सुना हुआ नहीं है। अगर आप जीन्स लेने गए हैं तो वहाँ पर आप यही देखते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम सुन रखा है। जब आप शोरूम में देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी की जीन्स रखी और मैंने इस कंपनी का नाम सुन रखा है, मैंने इसका ऐड शायद टीवी पे देखा है, मैंने फेसबुक पर देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा है इस नाम को, तो ये इमेज आपके दिमाग में ब्रांडेड के रूप में आती है। और जब ऐसी कोई जीन्स देखते हैं आप जिसके बारे में आपने नहीं सुन रखा है, उसमें कोई टैग लगा हुआ है लेकिन आप कंपनी का नाम नहीं जानते, पहले से आपने उस कंपनी के बारे में कोई ऐड नहीं देखा है, कुछ नहीं जानते हैं आप उसके बारे में, तो वो आपकी नज़रों में ब्रांडेड नहीं है। तो ब्रांड अवेयरनेस का यूज़ बिजनेस इसलिए करते हैं कि सामने वाला कस्टमर आपसे एक रिलेशन फील कर सके और इससे वो अपनी वैल्यू भी थोड़ी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि दिमाग में जब ये आ जाता है कि ये पर्टिकुलर गुड्स, ये पर्टिकुलर कपड़ा मेरे लिए ब्रांडेड है तो मैं इसे शो ऑफ कर सकता हूँ, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, तो वहाँ पर ये ब्रांड्स, ये कंपनीज थोड़ी सी वैल्यू अपनी बढ़ा लेती हैं और कस्टमर को अपनी सेल भी कर लेती हैं। नॉन ब्रांडेड आइटम सस्ता भले ही होता है लेकिन ब्रांडेड आइटम की सेल ज़्यादा भी हो जाती है और अच्छी वैल्यू पे हो जाती है। तो इसीलिए कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस पर फोकस करती हैं। वो किसी भी मीडियम से करें, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू करें या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करें, लेकिन उनको ब्रांड अवेयरनेस करनी। आप कई बार टीवी एड्स देखते हैं, जब टीवी एड्स आने लगते हैं किसी पर्टिकुलर मूवी के बीच में या फिर किसी पर्टिकुलर सीरियल के बीच में, तो आप उसे चैनल चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये टीवी एड्स लगातार चलते रहते हैं। लगातार ये कंपनीज टीवी एड्स पर इन्वेस्ट करती हैं और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया करती हैं। ये काम ये कंपनीज क्यों कर रही हैं? क्योंकि जब टीवी एड स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं आपने उस टीवी एड को थोड़ा सा देखा, थोड़ी सी जानकारी आपको उसके बारे में मिली कि हाँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अच्छा लेके आ रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है। तो आपके दिमाग में उस कंपनी के लिए, उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एक ब्रांड अवेयरनेस पैदा हो गई कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ ब्रांडेड है। इसीलिए लोग टीवी एड्स पर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर तरह के एड मीडियम पर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने इस तरह बड़े बड़े बैनर्स भी देखे होंगे रोड पर चलते हुए, जिसका कोई खास पर्पस नहीं दिखाई देता है आपको कि हाँ, इस बैनर से कोई सेल जनरेट होती होगी, लेकिन ये सारे बैनर्स, ये सारे होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको इसीलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को याद रख सकें, इस कंपनी का नाम याद रख सकें, और जब कोई भी चीज़ आप परचेज करने जाएं उस बिज़नेस से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस इन्हें दें, क्योंकि आपने इनका बड़ा सा बैनर देखा हुआ है जो कि बड़े से चौराहे पे लगा हुआ है। इसलिए लोग ब्रांड अवेयरनेस पे इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अब बात आती है कि ब्रांड अवेयरनेस हमें करनी कैसे है, ब्रांड अवेयरनेस के मीडियम क्या क्या हो सकते हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप डिजिटली और ट्रेडिशनली दोनों तरीकों से अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं। आपके पास दोनों रास्ते खुले हुए हैं।
पुराने टाइम में लोग ब्रांड अवेयरनेस के लिए यही करते थे कि अपने बड़े से बैनर लगा दिए, रेडियो पे एक छोटा सा ऐड चला दिया, या फिर अगर बजट ज़्यादा है तो टीवी पे ऐड चला दिया। इस तरह से ऐड चला चला के ब्रांड अवेयरनेस करते थे। लेकिन जब डिजिटल मीडियम्स की शुरुआत हुई तो वहाँ पर एड्स की कॉस्ट कम होने लगी। अब वहाँ छोटी छोटी कंपनीज भी अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए ऐड चलाने लगी। उससे होता क्या है, भले ही वो सेल जनरेट ना करें वहाँ से, आज के टाइम पे वो सामने वाले कस्टमर को कोई ऐड दिखाकर सेल जनरेट नहीं कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐड दिखाया और रिपीटेडली वो लगातार ऐड दिखाते जा रहे हैं, आज कस्टमर ने ऐड देखा, कल देखा, परसों देखा, डेली वो एक पर्टिकुलर कंपनी का ऐड देख रहा है, तो उसके दिमाग में ये आ गया कि ये पर्टिकुलर एक ब्रांड है। अगर हमने इससे कोई चीज़ लेनी है, आगे भविष्य में लेंगे हम इससे कोई चीज़, तो इसकी चीज़ वैल्यूएबल होगी हमारे लिए, इसकी चीज़ें अच्छी होंगी, क्वालिटी होगी इसकी चीज़ में। तो लोग इस तरह से डिजिटल मीडियम से भी अपनी ब्रांड अवेयरनेस फैलाने लगे। अब लोग ऐड इस तरह के चलाने लगे कि हमें सेल जनरेट नहीं करनी है, हमें केवल ब्रांड अवेयरनेस के लिए ऐड चलाना है। क्योंकि सेल जब जनरेट करने जाते हैं तो वहाँ पे हम सामने वाले कस्टमर को पुश कर रहे होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ले लो, हमारी सर्विस ले लो। लेकिन जब ब्रांड अवेयरनेस करने जाते हैं तो हम केवल ये बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ है, अब आपको लेना है नहीं लेना है ये आपकी मर्जी है। तो ब्रांड अवेयरनेस से हम सामने वाले को खाली अवेयर करा रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ है। अब आपकी इच्छा है कि आप इसे आज लेते हैं या फिर कल लेते हैं या फिर बहुत दिनों बाद लेते हैं, ये आपके ऊपर है पूरी तरह से। तो ब्रांड अवेयरनेस का लोगों को ये फ़ायदा मिल रहा है कि सामने वाला कस्टमर आपके विषय में जानकारी पा रहा है। और अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई छोटा सा भी बिजनेस कर रहे हैं, और अगर सामने वाले को आप अवेयर नहीं करा रहे हैं, सामने वाले को बता नहीं रहे हैं कि आपने इस चीज़ की दुकान खोली हुई है, तो मतलब आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं चलेगा, तो वो कभी आपकी शॉप में नहीं आने वाला है। जाने अनजाने वो कभी आपकी शॉप में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन आप इस तरह से कितने कस्टमर जनरेट कर सकते हैं। और इसी जगह पर अगर आपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए, अपने बजट के अकॉर्डिंग आपने कुछ भी किया, आपने डिजिटल मार्केटिंग की, अपने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए चौराहे पे, रेडियो एड्स चला दिए, टीवी एड्स चला दिए, कुछ भी कर दिया अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो आपका कस्टमर आपके बारे में जान गया कि हाँ ये पर्टिकुलर बिजनेस इस कंपनी के नाम से ये प्रोडक्ट सप्लाई करता है, हमें जब लेना होगा तो हम इससे ले सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है। तो ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है और मोस्टली ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होती हैं। जब आप आज से अपनी ब्रांड अवेयरनेस चालू करते हैं तो साल भर बाद एक बड़ा रूप लेती हैं, जब लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं, जब लोग आपके बिजनेस के बारे में जानने लगते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने लगते हैं, मतलब आपने सक्सेसफुली ब्रांड अवेयरनेस कर ली। तो अगर आपको लगता है कि अपने बिजनेस में आप ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, इसका यूज़ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, तो इसका यूज़ करिए, आज से करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाएगी। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, वीडियो में कोई फ़ायदा नजर आया हो अपना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।